Hello students, today we will discuss Cantor intersection theorem. एग्जामिनेशन पर्पज़ से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। और थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं हम सबसे पहले। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ एन, जो कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बी ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस ई डी सच दैट, क्या बोला गया है कि यदि आपको एक एफ एन जो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखा है किसका, क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सच दैट लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट डेल एफ एन इक्वल ज़ीरो, दैन इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये थ्योरम स्ट्रेट एंड प्रूफ में आ जाती है और मेजर पार्ट में इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ एन हमने एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है किसका, क्लोज सबसेट का। और वो क्लोज सबसेट किसके हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस ई डी के। और वहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट डेल एफ एन लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, ज़ीरो। तब हमें क्या प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन जो होगा वो कंटेन करेगा एग्जैक्टली वन पॉइंट को। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम उसका आउटलाइन देख लेते हैं। हम इसको लगभग 5 पार्ट में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मिंग ए सीक्वेंस। सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस की बात करते हैं कि इसके सीक्वेंस का मतलब क्या है। तो फॉर्मिंग ए सीक्वेंस के अंदर हम ले लेते हैं सबसे पहले, लेट x1 बिलोंग्स टू f1, x2 बिलोंग टू f2, x3 बिलोंग टू f3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें क्या एक सीक्वेंस मिल जाता है यहाँ पर, वी गेट ए सीक्वेंस एक्स एन इन ई। सबसे पहला काम, हमने एक सीक्वेंस को यहाँ पर फॉर्मेशन बता दिया। दैन सेकेंड स्टेप में हम क्या शो करेंगे, जो सीक्वेंस आया है वो क्या होना चाहिए, कोशी सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, इसे थोड़ा सा पार्ट में डिराइव कर देंगे शॉर्ट में, कि एक्स एन जो है वो कोशी सीक्वेंस है। कोशी सीक्वेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर एप्साइरन कोई ऐसा नंबर है, एप्साइरन ग्रेटर देन ज़ीरो, गिवन दैट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट डेल एफ एन इक्वल ज़ीरो। तो इस टर्म से हम क्या देख लेते हैं, फॉर एप्साइरन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन ज़ीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, क्या हो जाता है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ एस एफ एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्साइरन। क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाती है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब भी हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसकी फॉर्मेशन से हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, डेल एफ एन जो है वो क्या हो जाता है, लेस देन एप्साइरन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स एन है वहाँ पर वो क्या हो जाता है, जो सीक्वेंस बना रहा है एफ एन के अंदर जो एक्स एन है वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, कोशी सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम हमने कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बना लिया जिसके कि सारे एलिमेंट x1 x2 x3 ये सब किसके अंदर बिलोंग करते हैं, f1 f2 f3 fn के अंदर। क्योंकि ये fn हमने क्या लिया है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है। तो हमने बता दिया कि इस तरीके से x1 x2 x3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब एक सीक्वेंस अगर हम e के अंदर डिफाइन करते हैं तो कैसा आ जाता है, xn सीक्वेंस आ जाता है। अब हम इसी एक्सन सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, कोशी सीक्वेंस प्रूफ कर रहे हैं। कोशी सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर लेके चल रहे हैं और वहाँ पर आपको दिया हुआ है डेल ऑफ एफ एन एट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल ज़ीरो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे डेफिनेशन से, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन ज़ीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो मॉडुलस ऑफ डेल एफ एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने किसका लिख लिया, लिमिट की जो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके फॉर्मेट से हमने क्या देख लिया कि मॉडुलस ऑफ डेल एफ एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, दिस एम्प्लाइज डेल एफ एन लेस देन एप्सिलॉन। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कुछ मीन यहाँ पर बताया गया है, वो हम देख लेते हैं। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, F4 कंटेन इन F3, F3 कंटेन इन F2 एंड F2 कंटेन इन F1। मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि आपका एक जो है F4 वो किसके अंदर कंटेन करने लग जाए, F1 के अंदर कंटेन करने लग जाए।
तो हम यहाँ पर इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए, कोशी सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हमने पहले लिमिट की डेफिनेशन देख लिया। लिमिट की डेफिनेशन के बाद अब हम कोशी सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, डी एक्सएम एक्सएन इफ लेस देन एप्सिलॉन, देन हम क्या मानेंगे, ये एक्सएन जो है वो कोशी सीक्वेंस होता है। उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं टॉप पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक स्पेस के अंदर अगर हमें किसी सीक्वेंस को प्रूफ करना है कि हमें कोशी सीक्वेंस लाना है तो हम क्या पढ़ेंगे, डी एक्सएन माइनस एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। अब हम डी एक्सएम एक्सएन के लिए एम और एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो कैलकुलेट कर लेते हैं। जहाँ हम पहले ओनली एन की बात कर रहे थे, अब हमने क्या ले लिया, एम एंड एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो ले लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इनका डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं तो एफ एम किसके अंदर कंटेन करेगा, एफ एन ज़ीरो के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया था कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब अगर एन ज़ीरो छोटा है तो उसके एन ज़ीरो के अंदर क्या जा रहा है, एफ एम कंटेन कर रहा है। एफ एन जो है वो किसके अंदर कंटेन करेगा, एफ एन ज़ीरो के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं कि कोई एक्सएम एलिमेंट जो है वो किसके अंदर लाई करेगा, एफ एम के अंदर, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, एक्स थ्री एफ थ्री में बिलोंग करता है, तो अगर एक्स एम है तो वो एफ एम में बिलोंग करेगा। और एफ एम किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एफ एन ज़ीरो के अंदर। सेम इसी तरीके से अगर हम एफ एन में से कोई एलिमेंट लेंगे तो कैसा होगा वो हमारे पास, एक्स एन, तो हमने एक्स एन ले लिया, एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन एंड एफ एन कंटेन इन एफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एम एक्स एन दोनों किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एफ एन ज़ीरो के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम डेल एफ एन ज़ीरो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स एम एक्स एन आ जाती है। तो डी एक्स एम एक्स एन की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन डेल एफ एन ज़ीरो हो गई। और डेल एफ एन ज़ीरो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या प्रूफ किया है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होती है। इसका मतलब डी एक्स एम एक्स एन जो है वो क्या हो गया हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स एन है वो एक क्या बन जाता है, कोशी सीक्वेंस बन जाता है। वापस से इस पार्ट को शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि हम किसी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब हमने एक एप्सिलॉन नंबर ले लिया जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और गिवन कंडीशन जो है डेल एफ एन इक्वल ज़ीरो, उससे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है लिमिट की, उसकी हेल्प से हम क्या लिख देते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन ज़ीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन ज़ीरो दिस इम्प्लाई मॉडुलस ऑफ डेल एफ एन माइनस ज़ीरो लेस देन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब डेल एफ एन क्या मिल गया, लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। ये हमने एक कंडीशन लिमिट की डेफिनेशन से और गिवन कंडीशन की हेल्प से निकाल लिया। अब हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जब हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं और हम ले रहे हैं एम और एन जो है वो एन ज़ीरो से ग्रेटर कोई नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और एम नंबर बड़ा है तो हम जब उसका सीक्वेंस बनाएंगे तो हम कैसा लिख लेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर्म में, एफ एम कंटेन इन एफ एन ज़ीरो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एफ एन कंटेन इन एफ एन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस देख रहे हैं। तो एन ज़ीरो क्या है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब एफ एम किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एफ एन ज़ीरो के अंदर, और एफ एन भी हमारा किसके अंदर कंटेन कर जाता है, एफ एन ज़ीरो के अंदर। अब हम यहाँ पर कुछ एक्स एम एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर सीक्वेंस को डिफाइन किया था, एक्स एम बिलोंग्स टू एफ एम होता है, एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन होता है। तो उस प्रोसेसर से हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं एक्स एम एलिमेंट एफ एम में से ले लेती हूँ और एफ एम किसके अंदर कंटेन करा, एफ एन ज़ीरो के अंदर, इसका मतलब एक्स एम किसके अंदर बिलोंग करने लगे है, एफ एन ज़ीरो के अंदर। सिमिलर प्रोसेस से अगर मैं एक्स एन को मैं बता देती हूँ कि एक्स एन जो है वो एफ एन में बिलोंग करेगा, और एफ एन किसका सबसेट है, एफ एन ज़ीरो का, इट मीन्स एक्स एन डायरेक्टली किस में बिलोंग करने लग गया, एफ एन ज़ीरो में। तो इस पार्ट से हमें क्या मिला, एक्स एम भी एफ एन ज़ीरो में बिलोंग करता है, एक्स एन भी एफ एन ज़ीरो में बिलोंग करता है, एक्स एम और एक्स एन दोनों एफ एन ज़ीरो में बिलोंग करते हैं अगर, तो हम यहाँ पर देखते हैं डेल एफ एन ज़ीरो जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स एम एक्स एन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ देख लेते हैं और हम इसे जस्ट रिवर्स पार्ट में लिख लेते हैं, डी एक्स एम एक्स एन का मतलब क्या हो गया, वो लेस देन हो जाएगा किससे, डेल एफ एन ज़ीरो से। और लेस देन डेल एफ एन ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो डेल एफ एन ज़ीरो जो है
वो किससे लेस देन है यहाँ पर एप्सिलॉन से। इट मीन्स हमारे पास डायरेक्टली डी एक्स एम एक्स एन लेस देन क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आ जाता है। इससे हम क्या प्रूफ कर देते हैं कि एक्स एन जो है वो क्या बना रहा है, कोशी सीक्वेंस बना रहा है ई के अंदर। दो पार्ट हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, एक सीक्वेंस और सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस लेके आना। अब हम आते हैं कंप्लीटनेस पर। अगर हमें कंप्लीटनेस का यहाँ पर यूज़ करना है, सिंस ई इज़ कंप्लीट, क्योंकि आपको दिया हुआ है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है ई, उसी का क्लोज सबसेट का डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने देखा था। सिंस ई इज़ कंप्लीट देयरफॉर द सीक्वेंस एक्स एन मस्ट कन्वर्ज टू सम पॉइंट ऑफ ई। तो हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब है जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं वो सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए। वो सीक्वेंस हमने ई से लिया है तो वो उसी ई के किसी पॉइंट पर क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। हम उस पॉइंट को सपोज ले लेते हैं ए। तो हम यहाँ पर कंप्लीटनेस को कैसे दिखा सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन जो है, जितने भी हमारे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितने भी हमारे वेरिएट होंगे वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, और वो सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करेगा, एट पॉइंट ए पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो हमें प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है वो जो हमारा सीक्वेंस है कन्वर्जेंस कोशी सीक्वेंस, वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो वो पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, ये एग्जैक्टली वन पॉइंट कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है उसकी वैल्यू ए आ जानी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। और पहला पॉइंट हम जो वन पॉइंट है वो हम लेके क्या चल रहे हैं कि वो जो है सीक्वेंस वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन्स वो पॉइंट हमने ऑलरेडी बोल दिया, तो वो पॉइंट अगर हमारा इसके इक्वल हो जाता है तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन इक्वल ए प्रूफ करना है। हम हमारा कंट्राडिक्शन थ्योरम लेते हैं, क्योंकि कंट्राडिक्शन थ्योरम क्या होती है, जब हम किसी पार्ट को सीधा सीधा प्रूफ नहीं कर सकते हम क्या कर लेते हैं, उसका रॉन्ग अजम्पशन ले लेते हैं, उसका अपोजिट वाला अजम्पशन लेते हैं और उस अपोजिट अजम्पशन को किसी भी तरीके से रॉन्ग दिखा देते हैं। अगर वो रॉन्ग है इसका मतलब वो हमारे जो हम लेके चले अजम्पशन को उसको कंट्राडिक्ट कर देता है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है तो अजम्पशन का जो अपोजिट पार्ट है वो ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है। तो हमारे को यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन इक्वल ए, क्योंकि ए वो पॉइंट है जहाँ पर सारे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर वहाँ पर ऐसा पॉइंट प्रेजेंट है हमें दिखाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट वो कंटेन करेगा। इसका मतलब उसका इक्वल क्या बताना है, ए बताना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया इफ़ पॉसिबल लेट इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन नॉट इक्वल ए। हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने ले लिया इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन जो है वो ए के इक्वल नहीं है। अगर वो ए के इक्वल नहीं है तो हम इसे कुछ डिराइव करते हुए इस तरीके से प्रूफ कर देंगे कि राइट यहाँ पर हमें कुछ एक रॉन्ग पार्ट मिल गया है, इसका मतलब रॉन्ग प्रूफ हो गया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो गया। और हमारा अजम्पशन गलत होने का मतलब क्या है, अजम्पशन गलत होने का मतलब जो अपोजिट है अजम्पशन का वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेसिकली, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या देखा है कि हम लेके चल रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है वो ए के इक्वल नहीं है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन ए के इक्वल नहीं है तो हमने क्या दिखाया, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू एफ के। अगर ए एफ के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ए जो है वो एफ के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। और एफ के का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ओपन सेट, क्योंकि हमने जो लिए थे वो क्या लिया था, एफ एन, वो लिया था हमने क्लोज सेट। तो हमने देख लिया ए बिलोंग नहीं कर रहा है एफ एन के अंदर, एफ के अंदर, इसका मतलब ए एफ के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। एफ के का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होता है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर ए इज कंटेन इन एफ के सी। वही ओपन स्फेयर जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एफ के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ओपन स्फेयर जो है ए का
वो एफ के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज एस आर ए डज नॉट कंटेन इन एफ के। अगर वो एफ के सी के अंदर एफ के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो इट मीन्स वो एफ के अंदर नहीं है। अगर वो एफ के अंदर नहीं है तो हम क्या जानते हैं हमारे डिक्रीजिंग सीक्वेंस से, एफ के प्लस वन जो है वो किस में कंटेन करता है, एफ के अंदर कंटेन करता है। तो अगर कोई पार्ट एफ के अंदर ही नहीं है इट मीन्स वो एफ के प्लस वन के अंदर तो होगा ही नहीं। इसका मतलब एस आर ए जो है वो एफ के प्लस वन के अंदर भी नहीं है। सिमिलरली वो एफ के प्लस टू के अंदर भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, एक्स के जो है वो किसके अंदर नहीं लाई कर रहा है, वो एस आर ए के अंदर लाई नहीं करता है। सिमिलर प्रोसेस से अगर हम एक्स के प्लस वन देखते हैं तो वो भी एस आर ए के अंदर लाई नहीं कर रहा है। एक्स के प्लस टू देखते हैं वो भी एस आर ए के अंदर लाई नहीं कर रहा है। दिस शोज दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस डज नॉट कंटेन इन द ओपन स्फीयर। और जबकि हमारा पार्ट क्या था, हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं सीक्वेंस के वो ओपन स्फीयर के अंदर तो होने ही चाहिए। इसका मतलब ये क्या कंटेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो हमारा पार्ट हमने लिया है उस पार्ट को जो इक्वेशन नंबर 2 थी उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है इसका मतलब क्या है, जो हमने जो स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन नॉट इक्वल ए वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑलवेज क्या पॉसिबिलिटी होगी, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन इक्वल क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम यहाँ पर रिवर्स पार्ट लेके चले हैं कि इफ़ पॉसिबल लैट इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन नॉट इक्वल ए। अगर इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन ए के इक्वल नहीं है और के जो है कोई एलिमेंट एन के अंदर है, हमने देख लिया हमारा ए जो है वो किसके अंदर है, एफ के अंदर है। ठीक है, ए एफ के अंदर हमने क्या लिया, के बिलोंग्स टू एन। तब हमारा अगर इंटरसेक्शन ए के इक्वल नहीं है तो ए एफ के अंदर लाइन नहीं करेगा। ए एफ के अंदर लाइन नहीं करेगा तो ए एफ के कॉम्प्लीमेंट में लाइन करेगा। और एफ के का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, क्योंकि गिवन था हमारे पास क्लोज सेट लिया है हमने, डिक्रीजिंग क्लोज सेट, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट बना देगा। ओपन सेट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एस आर ए किसके अंदर कंटेंट करने लग जाएगा, एफ के सी के अंदर, एफ के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसका मतलब एस आर ए जो है वो एफ के में लाइन नहीं करेगा। और एस आर ए अगर एफ के में लाइन नहीं कर रहा है और हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस की क्या देखा, एफ के प्लस वन जो है वो एफ के अंदर कंटेंट करता है। तो कोई एलिमेंट अगर एफ के में नहीं है तो एफ के प्लस वन, एफ के प्लस टू उनमें तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, अगर वो एफ के में नहीं है तो वो एफ के प्लस वन में भी नहीं होगा, एफ के प्लस टू में भी नहीं होगा। दिस इम्प्लाई एक्स के जो है वो एस आर ए में नहीं है। इसका मतलब एस के प्लस वन वो भी एस आर ए में नहीं है, एक्स के प्लस टू वो भी एस आर ए में नहीं है। दिस शोज दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस डज नॉट कंटेन इन द ओपन स्फीयर। यही तो हमें मिला है कि हमारे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस ओपन स्फीयर के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारा पार्ट तो यही था कि हमारा जो सेकंड जो हमने प्रूफ किया है उसको ये कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया इसका मतलब ऑलवेज इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन फ्रॉम एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट इक्वल टू ए हो जाता है। आई होप ये थ्योरम जो है आप लोग को समझ आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पर्पस से और ये यूके में मेजर पार्ट में पूछ लिया जाता है। तो एग्जामिनेशन पर्पस से आप इसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे और इसका प्रूफ भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।